नवनीत रुक राणा। जा। ब्रेक है क्या? है मैडम। घंटी है क्या? है मैडम। और लाइसेंस है क्या? साइकिल के लिए लाइसेंस क्यों मैडम? कल से ही नया रूल निकला है, चुपचाप 50 रुपए फाइन भर। मेरे पास उतना पैसा नहीं है। कितना है? 20 रुपया है, ले लीजिए मैडम। मुझे सिर्फ एक ही शब्द से नफरत है और वो है रिश्वत। इसे मैं हाथ नहीं लगाती, जेब में रख दे। अब निकल, चल। ओके मैडम। क्या? मेरे पास लाइसेंस नहीं है मैडम। अच्छा, तो तू भी फाइन भर। हाँ। एक जेब में एक ही नोट जाएगा। मेरे पास 2 नोट है, दोनों में एक एक रख दूं मैडम? हाँ, रख दे। थैंक यू मैडम। बड़ा भोला है। इनका यही वाला हाल है यहाँ पर इस हाउस में कि जो डरता है वो ये चीज को अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही है। बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स, Mahua, my friend, she spoke in a very aggressive this thing. She was very against for this bill. पर मुझे लगता है अगर कुछ चीजें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत जरूरी है। तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कुछ करेगा नहीं उसे कुछ डर नहीं। तो मुझे लगता है जो नहीं कर रहा वो ये सब चीजों में फेवर में बात कर रहे हैं, और जहां जहां डर है उनके शब्द ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अगर नई चीजें लाएंगे नहीं तो देश आगे कहाँ बढ़ेगा। नहीं, लोग उनको एक बेहद ही खूबसूरत एमपी के रूप में जानते हैं। वो साउथ एक्ट्रेस भी रह चुके हैं। नवनीत राणा किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। कुछ दिन पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई कोर्ट ने जेल भेज दिया, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का चैलेंज दिया था। हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। जोर है तो रोक के दिखाइए। पुलिस ने उन्हें 2 समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। जून 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नकली मोची जाति का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 2 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया था। आखिर नवनीत राणा है कौन? आइए एक नज़र नवनीत कौर राणा के सफर पर डालते हैं। अभी नवनीत कौर राणा अमरावती की एमपी है, पर राजनीति में कदम रखने से पहले तेलुगु सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस थी। अब एक्ट्रेस से राजनीति का सफर कैसे तय हुआ, शुरू से देखते हैं। नवनीत का जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई में पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे। नवनीत राणा का नाम नवनीत कौर है। शादी के बाद से उन्होंने अपने नाम के आगे राणा जोड़ लिया। नवनीत राणा ने 12वीं की पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 6 म्यूजिक वीडियो में काम करने के बाद अपना फिल्म डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म कन्नड़ भाषा में की, जिसका नाम दर्शन था। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा का रुख किया। यहाँ उन्होंने सीनू वसंत लक्ष्मी, भूमा, टेरर, जगपति संग कई अन्य फिल्मों में काम किया। जेमिनी टीवी के रियलिटी शो हुमा हुमा में भी बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया। नवनीत ने मलयालम फिल्म लव इन सिंगापुर के अलावा पंजाबी फिल्म लड़ गए पेंच में भी अभिनय किया। नवनीत 8 भाषाएं बोलना आता है। इतनी भाषाएं आने के पीछे उनका फिल्म में अनेक भाषाओं में काम करने का परिणाम था। फिर से फूल लेकर आया है तू? फील माई लव।
मार डालूंगी तुझे। मुझे तो मार डालोगी, मगर मेरे अंदर के प्यार को तुम कभी नहीं मिटा सकती। प्यार नहीं मरता। अरे अगर लोग हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे मालूम है? अगर शाहजहां ने लोगों के बारे में सोचा होता तो ताजमहल के बदले लॉज बनवाता, देवदास बार खोल देता, मगर दारू नहीं पीता। मगर तू मुझसे 4-5 साल छोटा है यार। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाऊंगा। अगर एज प्यार के बीच दरार होता तो सचिन तेंदुलकर उनसे 6 साल बड़ी अंजलि से शादी नहीं करते। अभिषेक भी तो 2 साल बड़ी ऐसे शादी करके ऐश कर रहा है। आज मैं भी आपसे शादी करके हैट्रिक करूंगा। हाँ? तेरे पास तो हर सवाल का जवाब है। इसीलिए तो फील माय लव। ठीक है, अगर तू मुझसे इतना ही प्यार करता है तो मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। कहाँ करते हैं शादी? हॉलैंड या न्यूजीलैंड? मदरलैंड में ही करते हैं। नवनीत की जीवन शैली का एक अहम हिस्सा रहा है योग, और वह बाबा रामदेव को अपना गुरु मानती रही है। नवनीत की मुलाकात उनके पति रवि राणा से 2009 से बीच बाबा रामदेव की मुंबई में स्थित योग शिविर में हुई थी। तब रवि नए नए विधायक बने थे और नवनीत एक्ट्रेस हुआ करती थी। दोनों के बीच दोस्ती और फिर कुछ समय बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। फरवरी 2011 को राजनीति और ग्लैमर का यह संगम हुआ। दोनों ने सिंपल सेरेमनी में शादी कर ली। यह पहली बार हुआ जब एक अभिनेत्री और एक विधायक ने सामूहिक विवाह समारोह में शादी की। उन्होंने अमरावती में 4120 जोड़ों के बीच सामूहिक तरीके से शादी की थी। इस शादी में पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, बाबा रामदेव और एक्टर विवेक ओबेरॉय शामिल हुए थे। कपिल ने अपने शादी के पैसों से गरीबों की मदद करने का फैसला किया था। उनको एक बेटा और एक बेटी है। शादी के बाद से उन्होंने फिल्मी दुनिया को पूरी तरह छोड़ दिया और अपनी किस्मत राजनीति में आजमाने का फैसला किया। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में अमरावती से अनुसूचित जाति के आरक्षण पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली थी। फिर उन्होंने 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। अभी आप zigzag से बांध सकते हो बीच में से। हाँ यस यस स्पर्धा या ठिकाणी होत आहे। आदरणीय खासदारबाई या ठिकाणी धावत आहे। मध्ये या ठिकाणी खूप सुंदर असा आदरणीय खासदारबाई गोकुळ या ठिकाणी आपल्या सोबतच्या महिलांसोबत खेळत आहेत आणि उत्कृष्ट अशा आतापर्यंत त्यांना